हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जैव विविधता जैव विविधता संरक्षण की व्यापक रूप से उपयोगी बहस में यह शामिल नहीं है। विकल्प ए जैव संभावना, विकल्प बी परागण, विकल्प सी सौंदर्य संबंधी मूल्य या विकल्प डी जलवायु नियमन। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है जैव विविधता जैव विविधता के उपयोग। जैव विविधता विभिन्न कारणों से हमारे लिए बहुत उपयोगी है और जो जैव विविधता क्यों उपयोगी है इसको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले जैव विविधता के संकीर्ण उपयोग या संकीर्ण रूप से जैव विविधता क्यों उपयोगी है, इसमें जैव संभावना को शामिल किया गया है। इसका तात्पर्य होता है कि आर्थिक महत्व हेतु जैव विविधता के कई उपयोग होते हैं, जैसे कि हम विभिन्न उत्पाद जैव विविधता से प्राप्त करते हैं, जैसे कि औषधियां, लकड़ियां, इमारती लकड़ियां तथा अन्य कई उत्पाद जो हमें इनसे मिलते हैं। दूसरा है व्यापक रूप से उपयोगी। इसमें जैव विविधता के वे उपयोग आते हैं जिनका कोई मूल्य हम नहीं चुका सकते हैं, और ये ऐसी क्रियाएं हैं जो बहुमूल्य हैं, जैसे कि परागण हो गया, या फिर हम बात करें जलवायु के नियमन की, या जो ऑक्सीजन हमें प्रकृति से मिलती है। इसके अलावा जो प्रकृति का सौंदर्य है जिसे देखकर हमें असीमित आनंद की अनुभूति होती है, तो ये सभी व्यापक रूप से उपयोगी श्रेणी में आते हैं। और जो तीसरा कारण है वह है नैज मूल्य। इसका तात्पर्य है कि हर एक जीव का एक नैज मूल्य होता है, चाहे वह आर्थिक रूप से उपयोगी है या नहीं है, तो भी उसका एक नैज मूल्य अवश्य है और इसे अवश्य संरक्षित किया जाना चाहिए। अब हमें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन व्यापक रूप से उपयोगी इस श्रेणी में शामिल नहीं है। तो अभी हमने देखा जैव संभावना जो है यह शामिल नहीं होता है, यह संकीर्ण रूप से उपयोगी है, व्यापक रूप से उपयोगी श्रेणी में यह नहीं आता है। इसलिए विकल्प ए जैव संभावना इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष अन्य तीनों परागण, सौंदर्य संबंधी मूल्य और जलवायु नियमन ये सभी व्यापक रूप से उपयोगी श्रेणी में शामिल हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।